गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ये चैनल मैसेज मैं लेके आई हूँ और देखिए ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए है चैनलिंग, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं चैनल मैसेज बताऊँ, मैं कुछ अपनी भी बातें बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो ये मुझे जो रीयूनियन की एनर्जी है ना, वो बहुत पहले से हो रही थी और ये होली के कुछ दिनों से पहले से मुझे हो रही थी। और मेरी इंट्यूशन मुझे बहुत सारी बातें बता रही थी और बहुत सारे इंडिकेशन मुझे मिल रहे थे, परंतु क्या है कि मैं उस सारे इंडिकेशंस को इग्नोर कर रही थी, ठीक है। तो मुझे और ज़्यादा फिर दूसरे इंडिकेशंस दिए गए और मेरी चैनलिंग हुई। तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि मुझे गाने के थ्रू और कुछ डाउनलोडिंग मेरी होती है, उसके थ्रू ही मुझे चैनलिंग होती है और वही मैं आप लोगों को दिया करती हूँ, ठीक है। परंतु उस रोज़ मुझे कुछ और भी तरीके से चैनलिंग हुई है और मैं उन चीज़ों को इग्नोर करती गई, ठीक है। तो क्या है स्टोरी मैं बताती हूँ। मैं होली के कुछ एक आध दिन पहले मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मा होली के कपड़े ले लो, और वो मुझे मार्केट लेके गई, ठीक है। तो मैं कपड़े के दुकान में नहीं घुसकर मैं एक बगल में एक दुकान थी जो कि डेकोरेशन का सामान वहाँ मिल रहा था, तो मैं वहाँ चली गई, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारे गमले, पॉट और बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी सजाने के, यानी कि कुछ शो पीस थे और कुछ घड़ियाँ सुंदर सुंदर थी और बुद्धा की बहुत सारी फाउंटेन जो होती है ना, वो फाउंटेन जिसको बोलते हैं ना, वो पानी वाला जो होता है वो बहुत सारा लगा हुआ था। तो मैं देखने लग गई और मुझे लगा कि यहाँ से कुछ डेकोरेशन का सामान लेना चाहिए। और मुझे पॉट का जो है ना, वो बहुत शौक़ है मुझे कि मैं प्लांटर बहुत ख़रीदती रहती हूँ और मुझे प्लांटेशन का बहुत शौक़ है, ठीक है। तो मैं उसी वजह से उस शॉप में घुस गई और घुसते के साथ ही मैं एक जगह पर आकर के रुक गई और वो एक राधा कृष्ण की मूर्ति थी और उसमें वो मूर्ति बिल्कुल सफ़ेद कलर की थी और जो कृष्ण जो है वो बांसुरी बजा रहे हैं और बहुत मग्न होके वो बांसुरी बजा रहे हैं, और जो राधा है वो उनके कंधे पर सर को रखे हुई है और हल्की सी उनकी तरफ झुकी हुई है। तो ये जो तस्वीरें हैं ना, वो मेरे सामने आई और मैं अब पूरे दुकान को छोड़कर मैं वहीं खड़ी हो गई और उसको एक टक से देखने लग गई। और मैं तकरीबन 10 मिनट तक वहाँ मैं खड़ी रही और एक टक उस मूर्ति को देखती रही और मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे 10 मिनट निकल गए। और इतने में दुकानदार भी आ गए वहाँ पर देखने के लिए कि क्या हुआ, आपको कौन सा सामान लेना है। और मैं फिर वहाँ से हटी हूँ, ठीक है। तो फिर मैं सोचने में लग गई कि क्या करूँ, मैं इस मूर्ति को ले लूँ। तो फिर मेरी बेटी ने कहा मम्मा लेना है तो ले लो ये मूर्ति को, अगर तुम्हें पसंद है तो फिर मैं बोली कि नहीं नहीं, मैं क्या करूँगी इस मूर्ति का, मैं वैसे भी कोई पूजा पाठ वगैरह तो करती नहीं हूँ और क्यों झूठ मूठ के इसमें पैसे लगाना, और ऐसा कोई बात नहीं है। और ये मतलब जगह भी नहीं है उतनी कि घर में फिर रखूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे करके उसे इग्नोर कर देती हूँ और फिर मैं पॉट वगैरह देखने लग जाती हूँ। फिर मैं पॉट देखती हूँ और देखने के बाद फिर मैं उसको भी इग्नोर कर देती हूँ, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, ठीक है। और फिर मैं उस दुकान से बाहर आ जाती हूँ, ठीक। तो ये होली के कुछ 2-3 दिन पहले की है, आप समझ लो 3-4 ये डेट होंगे, मुझे याद नहीं अच्छे से, ठीक है। तो ये कहानी थी और मैंने उसे इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ये रीयूनियन के मैसेजेस मुझे बहुत पहले से मिल रहे थे और मैं इसको इग्नोर करती गई। और देखो क्या होता है कि हम लोग एक चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हाँ मेरी यहीं से चैनलिंग होती है, और मैं अक्सर यही सोचती थी कि मेरी चैनलिंग जो है वो गाने के थ्रू ही होती है, ठीक है। और ज़्यादातर मेरी डाउनलोडिंग भी कुछ होती है, ठीक है।
तो वो जब मैं बिल्कुल मस्त होती हूँ ना, एकदम बिल्कुल कोई फ़ियर नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, और कोई ज़्यादातर मैं अकेली होती हूँ तब ज़्यादातर मेरी डाउनलोडिंग होती है, ठीक है। तो मैं यही सोच करके उन चीज़ों को इग्नोर कर दी हूँ, और फिर उसके बाद मुझे दूसरी चीज़ें दिखाई गई और फिर गाना मुझे शो किया गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को मैसेजेस दिए हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहले की आपको लोगों को स्टोरी बताई हूँ, और मैं आज की बताती हूँ कि हाँ, ये तो मतलब पहले की बात हो गई। और उसके बाद मैंने आप लोगों को मतलब चैनल मैसेज तो अपने आप लोगों को दे दिया था। उसके बाद भी मेरे साथ कुछ हुआ कि होली के अगजा के दिन, जिस दिन होलिका दहन थी, मुझे गिफ्ट मिला, ठीक है। और वो गिफ्ट मैंने उसे खोला नहीं, और मुझे लगा कि ये एक कोई फ़ोटो फ्रेम है जो कि मुझे मिला है, और ये मुझे सार्वजनिक तौर पे दिया गया गिफ्ट, ठीक है। तो ये मतलब मैं उस वक्त का फ़ोटो नहीं ले पाई, और मेरा फ़ोटो भी खींचा गया है, और मुझे सार्वजनिक तौर पर ये गिफ्ट दिया गया था, ठीक है। तो मैं इसको लेकर घर आ गई, और मैंने सोचा कि मैं इसे खोलूँगी नहीं, क्यों बेकार में खोलना, ये कोई फ़ोटो फ्रेम वगैरह होगा और मुझे खोलना नहीं है, झूठ मूठ का गंदा होगा, इसमें डस्ट पड़ेगा, फिर सफाई करनी पड़ेगी, यूँ ही रख देती हूँ इसे, ठीक है। और फिर मैं वैसे ही ला करके उसे टेबल पर मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और फिर होली के दिन लोग आते जाते हैं मेरे घर, और बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, और फिर भी वो फ़ोटो फ्रेम वैसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। फिर एक दिन ऐसे ही, मतलब ये कल शाम की बात है, ठीक है। कल शाम की बात है कि मेरी एक फ्रेंड आती है और वो बोलती है कि इसमें क्या है। तो मैंने बोला कि ये कोई फ़ोटो फ्रेम लग रहा है मुझे, ये तो पैक है, मुझे पता ही नहीं है इसमें क्या है, बट ये मुझे तो देखने में इतना बड़ा सा लग रहा है, बिल्कुल फ़ोटो फ्रेम जैसा लग रहा है। सो मैंने नहीं खोला इसे, ठीक है, गंदी हो जाएगी और ये फिर इसमें डस्ट पड़ जाएगा, तो इसे ऐसे ही रहने देती हूँ, इसे मैं दीवान में वगैरह में डाल दूँगी ऐसे, ये सोच करके मैंने बोला कि आप बैठो, आपके लिए मैं कुछ लेकर आती हूँ। तो फिर मैं उनके लिए कुछ खाने पीने का लाने के लिए चली गई किचन में, और वो आती हूँ तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं इसे खोल दूँ। तो फिर मैं बोली कि आप क्यों खोलना चाहते हो। तो बोली नहीं, मेरे को गिफ्ट खोलने में बहुत अच्छा लगता है, मैं खोल देती हूँ इसे। फिर मैं उनको मना नहीं कर पाई, और फिर मैंने देखा कि इसमें एक सुंदर सी तस्वीर निकल के आई है, जो कि मैंने दिखाया आप लोगों को। तो ये एक मतलब फ़ोटो जो कि सभी राम सीता का फ़ोटो है, और जिसमें कि सभी देवता जो है वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। तो इतनी अच्छी मुझे फ़ोटो मिली थी दोस्तों। मैं कहने का मतलब यही था कि हम लोग को बहुत सारे इंडिकेशंस मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में हमें देखने सुनने को मिलती है, और हम लोग उस पर कभी गौर नहीं करते और कभी ध्यान नहीं देते, और उन चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ख़ास करके मैं यहाँ डीएफ की बात कर रही हूँ, और तब मुझे लगा कि ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए चैनल मैसेज है, और मुझे यही चैनलिंग करने के लिए कहा गया है, ठीक है। और तब मुझे लगा कि नहीं, ये चैनल मैसेज है, और इसकी तरफ मुझे मेरा ध्यान बार बार दिलाया जा रहा है, और मैं इन चीज़ों को इग्नोर करते जा रही हूँ, ठीक है। तो सभी डिवाइन फेमिनाइन है उनके लिए चैनल मैसेज यही है दोस्तों, कि आप लोग जो है ना अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और आप देखिए अपने डेली लाइफ में कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, और क्या क्या आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं डेली लाइफ में, और किन चीज़ों को आप लोग इग्नोर कर देते हो। तो देखिए, जब भी आप फियर में होते हो ना, आप कभी भी चैनल मैसेज को डिकोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले तो फियरलेस होना बहुत ज़रूरी है, और फियरलेस होने से पहले भी बहुत सारे वर्क डिवाइन फेमिनाइन को अपने ऊपर करने होते हैं। अपने खाने पीने में सुधार करने होते हैं, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना होता है, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना होता है, और फिर
बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि उनको फॉलो करना चाहिए, तो उससे उनका इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए दोस्तों, और जैसे ही अपने इंट्यूशन पर आप ट्रस्ट करेंगी आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद डिकोड कर पाएंगी, और आपको किसी चैनल मैसेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ये नहीं लगेगा कि क्या मैम जो बोल रही हैं वो सच बोल रही हैं कि झूठ बोल रही है। ठीक है, आपको किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आप खुद अपने मतलब जो भी आपके इंट्यूशन हैं उसको आप खुद ही डिकोड कर पाओगे। ठीक है, तो जहाँ भी आप फियर में होते हो ना, आपको वो चीज़ें फिर दिखाई नहीं पड़ेंगी और आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप पहले तो फियरलेस हो जाओ, और जब आप फियरलेस हो जाते हो तभी आपको सभी चीज़ें साफ साफ दिखाई देगी। जब तक आपकी लाइफ में फियर होगा, किसी भी तरीके का फियर, ठीक है, किसी भी तरीके का फियर आपकी लाइफ में होना नहीं चाहिए। अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके का फियर है और उसके बाद आप चीज़ों को डिकोड करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप फियरलेस हो जाओ। और देखिए, कुछ चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को इंडिकेशन बता देती हूँ कि आप लोग भी डिकोड कर पाओगे। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे है कि डिवाइन फेमिनाइन को दिखाई जाती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो चीज़ें देखने में तो अच्छी लगती हैं। ठीक है, वो देखने में चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन उससे एक नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती है या फिर एक डरावना सा अनुभव होता है, तो समझ लो कि वो आपका इंट्यूशन नहीं है। ठीक है, और जो चीज़ें आपको देखने में गुड लुकिंग नहीं लगती हो, अच्छी नहीं लगती हो, फिर भी आपको अंदर से फील आती हो कि नहीं ये सब कुछ ठीक है, और आपको अच्छा अच्छा फील होता हो और आपको पॉजिटिविटी फील होती हो, तो समझ लेना कि ये आपका इंट्यूशन है जो आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हो और अपनी लाइफ में आगे की तरफ आप बढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये तस्वीर कितनी पॉजिटिविटी भरी हुई है इस तस्वीर में, और ये मुझे मिला है और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ। और ये इससे पहले मेरे घर में इस तरीके की कोई भी तस्वीर मेरे घर में नहीं है, क्योंकि मैं पूजा पाठ ही नहीं करती हूँ, मैं मेडिटेशन केवल करती हूँ, तो मेरे घर में कोई भी तस्वीर नहीं है। और आप देखिए, मैंने यहाँ कुछ कपड़ा भी नहीं बिछा रखा, अभी ऐसे ही रखा है, मैं बाद में इसका कुछ करूँगी और अच्छे से यहाँ कुछ करूँगी व्यवस्था। ठीक है, तो आप देखिए ये तस्वीर पॉजिटिविटी से भरी पड़ी है, और यहाँ सबका ब्लेसिंग्स इसको मिल रहे हैं, यानी कि ये फुल पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर ये तस्वीर है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, और सब कुछ ठीक है, कुछ भी कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई भी परेशानी नहीं है, किसी के अंदर कोई ईगो नहीं है, कहीं भी किसी के अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तस्वीर मुझे मिली है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी मनोदशा क्या है। मैंने पहले इसे देखा और मैं बहुत देर तो इस तस्वीर को देखकर मैं रोती रही। ठीक है, तो ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए चैनल मैसेज है दोस्तों, और डिवाइन फेमिनाइन को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, उनके पास कई दफ़ा ये मौके उनको दिए जाते हैं, और कई बार उनको मतलब ऐसे मौके मिलते हैं कि वो इसको डिकोड कर पाए और इसको समझ पाए, परंतु वो इसको नहीं डिकोड कर पाती है और नहीं समझ पाती है, और उसको यूं ही वेस्ट हो जाने देती है अपनी लाइफ से। तो ये आपके पास एक मौका है, इस मौके को जाने मत दीजिए हाथ से, ये बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। ये जो मानव का शरीर मिला है और ऊपर से आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो ये बड़ा ही गौरव की बात है, और इसमें आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, और फियरलेस होकर के आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और जितना अपने ऊपर आप वर्क करेंगी आपका इंट्यूशन पावर उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा होता है कि जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने लग जाते हो, तब आपके एंजल्स हैं ना,
आपसे कनेक्शन बिठा लेते हैं और आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और डायरेक्ट आप यूनिवर्स के कनेक्शन में आ जाते हो और अपने आप ऑटोमेटिक रूप से आपको बहुत सारे इंडिकेशन मिलने लग जाते हैं। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन पर जैसे ही आप ट्रस्ट करोगे ना, वैसे ही आप को बहुत सारे इंडिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको साफ साफ देखने को मिलेंगी। ठीक है, आज सुबह ही जब मैं योगा कर रही थी छत पर, तो मेरे पास 2 चिड़िया आकर के बैठ गई जोड़ी में और मतलब मैं जैसे ही मोबाइल को उठाई, दोनों ही उठ गए, भाग गए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो तो आप लोग पाओगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आपकी लाइफ बिल्कुल ही इजी हो जाएगी। ठीक है, और आपको किसी चैनल पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और आपकी जर्नी भी बहुत स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का चैनल मैसेज, ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए था। ठीक है, और मैं जो भी होगा चैनल मैसेज मैं आगे इसी तरीके से आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।